वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड ऑपरेटर्स, इनको मिलाकर बनता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी और आज की इस वीडियो में हम सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो आगे आपके एक्सरसाइज में यूज़ होने वाली हैं। ये टर्म्स अलजेब्रा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। बात करेंगे सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, आपके पास कांस्टेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं और आपके पास ऑपरेटर्स हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इनको मिलाकर आप अपनी एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं जिसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बहुत टाइप्स होते हैं जो इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। एक्सप्रेशन समझने के बाद उसके बाद हमारे आते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। तो ये सारे ऐसे टर्म्स हैं जो आपको सीखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम सभी को अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ। अब हम स्टडी करते हैं कि अलजेब्रा में डिफरेंट टर्म्स जो हम आगे यूज़ करेंगे उन सब का क्या मतलब है। स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। जब भी हम अपनी कोई भी प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं जिसमें हमारे पास कांस्टेंट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं और कुछ सिंबल्स होते हैं, उस एक्सप्रेशन को बोला जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल 5a + 3। इसमें a क्या है? आपका वेरिएबल है। 5 and 3 आपके नंबर्स हैं जिनको हम कांस्टेंट बोलते हैं, और प्लस क्या है? आपका ऑपरेशन है। तो इसको बोला जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब भी हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं अलजेब्रा में, तो उसमें एक वर्ड होता है टर्म्स या फिर टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये क्या है? जैसे मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिख के दिखाई 5a + 3। आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऐसे पार्ट्स छोटे छोटे जो कि सेपरेट होते हैं विद सिंबल्स प्लस और माइनस, उनको बोला जाता है टर्म्स। अब इस एक्सप्रेशन में टोटल कितनी टर्म्स है मेरे पास? दैट इज 2। फर्स्ट जो टर्म है दैट इज 5a और दूसरी टर्म है 3। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं। 3x + 4y + 6z + 9। तो ये मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर इसकी टर्म्स की बात की जाए तो इस एक्सप्रेशन में टोटल मेरे पास 4 टर्म्स हैं। सबसे पहली टर्म है 3x, सेकेंड टर्म है 4y, थर्ड टर्म है 6z एंड फोर्थ वन इज 9। टर्म्स समझ लेने के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं? मेनली इसको 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। द वेरी फर्स्ट इज मोनोमियल। मोनोमियल जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मोनो वर्ड से डिराइव हुआ है। मोनो मीन सिंगल, और जिसको हम 1 भी बोलते हैं या जिसको यूनिट भी बोला जाता है। मीन्स ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास सिर्फ एक टर्म होती है, उसको बोला जाता है मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2a, 5x, 6, 3y। तो ये सभी क्या है? हमारे मोनोमियल्स हैं, क्योंकि इनमें जो टर्म है दैट इज 1। तो एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखिए 5a या फिर -4b। तो दिस इज मोनोमियल एक्सप्रेशन। सेकेंड जो कैटेगरी है दैट इज बाइनोमियल। बाई मीन्स 2। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास 2 टर्म्स होंगी। तो टर्म्स आपने ध्यान में रखना है, वो पार्ट जो कि आपका सेपरेट होता है प्लस या फिर माइनस के सिंबल से। जहाँ पे प्लस आ गया या माइनस आ गया, उससे पहले और उसके बाद वाला जो भी लिखा हुआ है वो सभी टर्म्स होती हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिनमें 2 टर्म्स होंगी वो बाइनोमियल होगा। एग्जाम्पल 5x + 4y या फिर 3a - 3b। तो 1 2 1 2। तो ऐसे सभी एक्सप्रेशन जिनमें 2 टर्म्स हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 5x माइनस 3। एक टर्म है 5x, दूसरी है 3, तो दो टर्म्स वाले बाइनोमियल। थर्ड जो कैटेगरी है दैट इज ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स 3। ऐसे एक्सप्रेशंस जिसमें 3 टर्म्स होंगे उनको ट्राइनोमियल बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल 6p माइनस 12q प्लस 2r। तो फर्स्ट जो आपका टर्म है दैट इज 6p, सेकेंड टर्म इज 12q, थर्ड टर्म इज 2r। तो 3 टर्म्स हैं, इसलिए ये क्या है, ट्राइनोमियल। लास्ट कैटेगरी इज मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल में हमारे पास जो 2 या उससे ज़्यादा टर्म्स आते हैं उन सभी को मल्टीनोमियल बोला जाता है। जो आपके बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये भी मल्टीनोमियल के ही पार्ट हैं। मल्टी मीन्स मैनी, एक से ज़्यादा। तो इसमें 5 टर्म्स भी हो सकती हैं, 7 टर्म्स भी हो सकती हैं, 2 टर्म्स हो सकती हैं, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स होंगी उनको बोला जाता है मल्टीनोमियल। लेट अस टेक एन एग्जांपल 3a प्लस 4b माइनस 2ab प्लस 8। तो इसमें टोटल 4 टर्म्स है, 3a, 4b, 2ab एंड 8। तो 4 टर्म्स हैं, तो ये मल्टीनोमियल हो गया। तो नेक्स्ट इज कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट तो आपको पता है कि क्या होता है। जैसे कोई भी नंबर 8, 6, 5, जब हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम एक कांस्टेंट लिखते हैं, सपोज मैंने लिखा 5a प्लस 6, तो 6 इज़ माई कांस्टेंट। अब इसके साथ क्या लिखा है, टर्म। तो ऐसे जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म ऐसी आएगी जिसमें कोई भी लिटरल या फिर जिसको बोला जाता है वेरिएबल वो नहीं होता, उस टर्म को हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली 5a प्लस 6, तो 6 इज अ कांस्टेंट टर्म इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल 2x माइनस 3y प्लस 5। तो यहाँ पे 5 क्या है, आपकी कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इसके साथ आपने कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा। फर्स्ट में आपने x लिखा है, दूसरे में y लिखा है, लेकिन इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो 5 इज माई कांस्टेंट टर्म। नेक्स्ट इज द फैक्टर्स। फैक्टर्स हमारे मोनोमियल में बनते हैं। मोनोमियल मीन्स सिंगल टर्म। जब आपके पास सिंगल टर्म होगी तो उसमें जितने भी आपको क्वांटिटीज़ गिवन है, जो भी आपको वैल्यूज़ गिवन है, तो वो सभी क्या हो जाते हैं, फैक्टर्स होते हैं उस मोनोमियल के। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल 7xy स्क्वायर। तो अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाऊं तो फर्स्ट फैक्टर इज 7, दूसरा फैक्टर है x, थर्ड फैक्टर इज y, नेक्स्ट इज xy, एक फैक्टर बनेगा y स्क्वायर एंड लास्ट वन इज xy स्क्वायर। तो हमेशा फैक्टर आपने मोनोमियल में ही आपके क्रिएट होते हैं। जब आपको मोनोमियल गिवन होगा मींस 1 टर्म वाली एक्सप्रेशन गिवन होगी, तो उसमें जितने भी आपको ये वैल्यूज़ गिवन है, द क्वांटिटी ऑफ गिवन प्रोडक्ट इज कॉल्ड फैक्टर। ये सभी वैल्यूज़ आपने इस तरह अलग अलग करके लिखनी है, तो ये सभी क्या है, इस मोनोमियल के फैक्टर्स हैं। एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज -5 a स्क्वायर b। तो इसके फैक्टर सबसे पहले होगा -5 a b a स्क्वायर a b a स्क्वायर b। तो दीज आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ -5 a स्क्वायर b। नेक्स्ट टर्म जो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में यूज़ करते हैं दैट इज कोफिशिएंट। अब ये कोफिशिएंट भी हमारे मोनोमियल में ही बनते हैं। एनी फैक्टर ऑफ अ मोनोमियल इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द रिमेनिंग फैक्टर्स। अब जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने देखा, जैसे 7xy स्क्वायर, इसके अगर मैंने फैक्टर्स बनाए 7xy y स्क्वायर xy एंड xy स्क्वायर, तो कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि अगर मुझे कोई पूछे कि 7 का कोफिशिएंट, या फिर आपको बोला जाए 7 जो आपका फैक्टर है
का कोफिशिएंट बताइए। तो ये सभी उसको छोड़ के जितने भी हमने फैक्टर्स लिखे हैं ये क्या बन जाते हैं, हमारे कोफिशिएंट बन जाते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। 8x² y। सबसे पहले यहाँ पे न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या है हमारा, 8। दिस इज द न्यूमेरिक कोफिशिएंट। अगर लिटरल कोफिशिएंट की बात करेंगे, मतलब न्यूमेरिक को छोड़ के बाकी क्या बचा, x² y। तो ये हमारा वेरिएबल कोफिशिएंट या फिर लिटरल कोफिशिएंट जिसको बोला जाता है, और ये हमारा हो गया है न्यूमेरिक कोफिशिएंट जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। अब आपसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट बताइए, तो y का कोफिशिएंट क्या होगा, 8x²। तो दिस इज कोफिशिएंट ऑफ y, मतलब y को छोड़ के बाकी जितनी वैल्यू है वो उसका कोफिशिएंट बन जाएगा। अगर मैं पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x², क्योंकि x² भी एक फैक्टर है यहाँ पे x², तो x² को छोड़ के क्या बचा, 8y। अगर आपसे पूछे कोफिशिएंट ऑफ y, तो आप बोलेंगे 8x²। तो इस तरह से ये वैल्यूज जो हैं कोफिशिएंट की कैलकुलेट होती हैं। जिसका भी कोफिशिएंट पूछा जाएगा उस वैल्यू को छोड़ दीजिए, रेस्ट की जितनी भी वैल्यू बच गई वो क्या बन जाएगा, उसका कोफिशिएंट। नेक्स्ट इज लाइक या फिर सिमिलर टर्म्स। ऐसी टर्म्स जिसमें हमारा जो लिटरल फैक्टर होगा वो सेम होगा, उनको बोला जाता है लाइक टर्म्स। अब क्या ये लाइक टर्म्स हैं, 6ab - 3ab ab, क्या ये लाइक टर्म्स हैं? अगर मैं 6ab का सबसे पहले लिटरल फैक्टर निकालूं, लिटरल फैक्टर मतलब कांस्टेंट को छोड़कर जितने भी वेरिएबल्स हैं वो फैक्टर होंगे, तो इसका आ गया ab। सिमिलरली -3ab का हम लिटरल फैक्टर निकालें, दैट इज ab। ab का लिटरल फैक्टर इज ऑल्सो ab। तो तीनों का जो आपका लिटरल फैक्टर है वो सेम है, सो दीज आर लाइक टर्म। तो ऐसे मोनोमियल्स, 2 या उससे ज़्यादा ऐसे मोनोमियल्स जिनका लिटरल फैक्टर सेम होगा उसको बोला जाता है लाइक टर्म्स। नेक्स्ट इज अनलाइक और डिसिमिलर टर्म्स। ये बिल्कुल ऑपोजिट है लाइक टर्म्स का। ऐसे मोनोमियल जिनका लिटरल फैक्टर डिफरेंट होगा उनको अनलाइक टर्म्स या फिर डिसिमिलर टर्म्स बोला जाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल है 6x एंड 6xy। अगर इसका लिटरल फैक्टर देखें 6x का, सो इट विल बी x। अगर हम लिटरल फैक्टर ऑफ 6xy कैलकुलेट करें, सिर्फ आपने कांस्टेंट को छोड़ देना है, रेस्ट इज xy। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे xy है, so these are different। तो अनलाइक टर्म्स वो होंगी जिनका लिटरल फैक्टर जो होगा वो अलग होगा, सेम नहीं होगा। तो ये थी हमारी वो सारी टर्म्स जो हम आगे आने वाली एक्सरसाइज में यूज़ करने वाले हैं, और अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर एक्सरसाइज करने से पहले आपको ये टर्म्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।